हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया। अप्रैल की 5 तारीख प्रभु ने आज हमारे जीवन में दी है। आज बुधवार का दिन है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सारे श्रोताओं को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर और इस डिवोशन में जुड़े हुए हैं, जो हमारी आवाज़ को सुनते हैं और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रभु ने हमें अवसर दिया है, एक एक दिन हम आगे बढ़ते चले जाएं, एक एक दिन हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। पहला कुरिन्थियोस का पहला अध्याय हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे 19 पद को, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है। आज बुधवार का दिन है और एक दिन के बाद हम गुड फ्राइडे मनाएंगे। गुड फ्राइडे हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, भूमि में गिरा दाना, जो दाना भूमि में गिरता है वो मर जाता है और मरने के बाद फिर क्या होता है? इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय 24 पद में कहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। भूमि में गिरना, जब हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तब फलवंत होते हैं। इसलिए वो कहता है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर मुझे इस बात के लिए कहता है, आपको इस बात के लिए कहता है कि संसार के लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। मैं कई ऐसे जवान बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जीवन में खूब मेहनत करी, सफलता की ओर आए, सफलता भी मिल गई, लेकिन संसार को 20 साल, 22 साल, 25 साल के अंदर ही खो दिया। क्या मिला? इसलिए वो कहता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को, जो ज्ञान का घमंड करते हैं, परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद करो। आज हमारे पास ज्ञान है, संसारिक ज्ञान हमारे पास हो सकता है, लेकिन आत्मिक ज्ञान और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हमारे अंदर प्रियो किसी बात का घमंड नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार के घमंड की बात नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कल हम समाप्त हो जाएंगे या इस पृथ्वी पर रहेंगे नहीं रहेंगे। हम सोचते हैं परमेश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद करते जाएं। इसलिए वो कहता है, ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझ वालों की समझ को तुच्छ जानूंगा। थोड़ा समय प्रभु ने हमें दिया है इस पृथ्वी पर ताकि हम उसके साथ जीवन बिताते रहें। इसलिए कहता है 20 पद में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री? सब इस संसार को छोड़कर जाते हैं। कहाँ रहा इस संसार का विवादी, जो विवाद करते हैं, जो विरोध करते हैं, आज एक दूसरे के विरोध में, इस परमेश्वर के वचन के विरोध में बहुत सारे लोग आते हैं। कहाँ गए वो? बहुत सारे लोगों ने विवाद किया। आप देखिए कि यहूदियों ने यीशु मसीह का विरोध किया, यहूदियों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया और उन्होंने एक डिमांड की थी। जब पिलातुस ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए यीशु नासरी को छोड़ दूं,
क्योंकि पर्व के समय एक व्यक्ति को छोड़ना होता था। तो उन्होंने डिमांड करी, यीशु मसीह को तो क्रूस पे चढ़ाओ और हमारे लिए उस डाकू बरब्बा को छोड़ दो। और फिर ये कहा उन्होंने कि यीशु मसीह का लहू हम पर और हमारी संतानों पर होगा। क्या नतीजा हुआ? सन 70 में आते आते लोगों ने सोचा इतने साल बीत गए हैं, यीशु मसीह से ही ये सन स्टार्ट हुई है। एडी, आफ्टर डेथ, पहले कहते थे यीशु मसीह की डेथ के बाद से ही ये सदी शुरू हुई है। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी, और ऐसे आज 2023 निकल गए। सन 70 में आते हुए सारे यहूदियों को समाप्त कर दिया था और वो पूरी दुनिया में फैल गए थे। उनका कोई घर नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद डिमांड की थी। लेकिन कहता, कहाँ रहा ज्ञान, कहाँ रही समझदार की समझदारी, सब तुच्छ हो गया। इसलिए कहता, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री। आज ज्ञान खूब है, बहुत सारे लोग शास्त्री हैं, कहाँ रहा संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने यहूदी जाति पर दया की और इस कारण से उनका मंदिर जिस पे घमंड करते थे वो छीन लिया गया और आज भी उनके अधिकार में नहीं है, फलिश्तियों के अधिकार में है। और हम देख कर आए इस चीज को देखकर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को कहता है कि संसार का ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराता। परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? प्रियो, ये है संसार का ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए हम रात दिन बहुत सारी गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हम संसारिक ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ जाते हैं तो कहते हैं साइंस से है। अच्छी बात है, संसार के लोगों ने साइंस की उत्पत्ति की, लेकिन उन सबको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लोग पीछे रहते हैं, लेकिन संसार के ज्ञान को प्राप्त करके और उस पे बहुत सारा तर्क करते हैं, विवाद करते हैं। लेकिन प्रियो, विवाद से कुछ हल नहीं होता है। केवल एक चीज हल होती है कि आप प्रभु को जाने तो परमेश्वर आपको दीन बनाएगा, नम्र बनाएगा और आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आप अपने अहम को मार डालेंगे, आपका अहम खत्म हो जाएगा, तब आप फलवंत होते चले जाएंगे। आज हम ये रुकेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाए। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो वचन आपने हमारे हाथों में दिया प्रभु जी, ताकि इस वचन के द्वारा हम प्रोत्साहित हो सकें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, हम आपकी महिमा का कर सकें। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। संसार का ज्ञान नाश हो जाता है, संसार का ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मिक ज्ञान समाप्त नहीं होता है। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, इसके लिए धन्यवाद। हम यही चाहते प्रभु, आप हम पर दया कर हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के श्रोताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, हर एक को आशीष दे। आपका हाथ उन पर बना रहे, वो जहाँ कहीं भी प्रभु जी, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इस आवाज को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से उन सबको ब्लेस करते हैं, आपके नाम में ब्लेस करते हैं, आशीष मांगते हैं। उनके घर पर आशीष दे, उनके खत्तों पर आशीष दे, उनके जीवन पर आशीष दे।
जो बीमारी में है, परेशानी में है, कठिनाई में है, आप उनकी सुधि हो। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा का कारण कर सके। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे देश के लिए, सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को सुरक्षित रखे प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछता